पंजाब की खडूर साहिब सीट पर जहां पर सांसद अमृतपाल सिंह की जो पार्टी है अकाली दल वारिस पंजाब वहां पर एक नए उम्मीदवार का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इसको लेकर सियासत हो रही है। इसके अलावा मोदी और सुखबीर सिंह बादल की जो मुलाकात हुई है, इस पर आज न्यूज़ रूम चौपाल में सबसे पहला चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस में वापसी की जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे रेखा गुप्ता ने किस तरीके से एक आम आदमी पार्टी के विधायक को यहाँ पर जो है फटकार लगाई, उनके पहनावे को लेकर ये तमाम चीज़ें क्यों हुई, इसको लेकर चर्चा करेंगे। चलिए न्यूज़ रूम चौपाल की शुरुआत करते हैं। पंजाब में इस वक्त सियासत बेहद ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। पहली खबर है जिस पर चर्चा करेंगे कि अमृतपाल सिंह जो सांसद हैं पंजाब से खडूर साहिब सीट से, वहाँ पर उनकी पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे ने एक उम्मीदवार की ऐलान किया, जिसके बाद से उसके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। उसके तार जो हैं वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की मौत से जुड़ रहे हैं। ये पूरी खबर क्या है, ये नाम क्या है और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है, सबसे पहले ये जानते हैं। जैसा आपने कहा कि पंजाब में चुनावी माहौल धीरे-धीरे तैयार हो रहा है और जब अमृतपाल सिंह थोड़ा-सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह ने जब खडूर साहिब सीट से लगभग 2 लाख वोटों से जीत हासिल की तो पंजाब के साथ ही नेशनल मीडिया में भी अमृतपाल सिंह का नाम आया। अब जब पंजाब में 6 महीने बाद लगभग विधानसभा के चुनाव हैं और जब जो पहला टिकट अनाउंस हुआ है वो ऐसे शख्स को हुआ है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी करार था। केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को फतेहगढ़ साहिब जिला है, फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना सीट से टिकट दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये टिकट है बस्सी पठाना वाला से, ये केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को क्यों दिया गया? किसी और को भी दिया जा सकता था। तो इसको लेकर पंजाब में अभी जो अकाली दल वारिस पंजाब दे है, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज किस बात का है कि जो पार्टी के चीफ है अमृतपाल सिंह साल 2023 से जेल में बंद है। तो पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा फेस नहीं है जो पूरे पंजाब के अंदर घूम के उनके लिए कैंपेन कर सके, रैली कर सके। हाँ, हालाँकि पार्टी के पास एक एमपी अमृतपाल सिंह, दूसरे फरीदकोट के एमपी सरबजीत सिंह खालसा हैं। लेकिन पार्टी को ऐसे भी फेस चाहिए जो पंजाब में उसकी पंथक पॉलिटिक्स का जो कार्ड है, क्योंकि जब अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा को जीत मिली थी तो उससे मैसेज, एक सवाल ये उठा था राजनीतिक हलकों में, क्या पंजाब में पंथक पॉलिटिक्स के वोट अकाली दल वारिस पंजाब दे को मिल रहे हैं? तो अब इनकी कोशिश ये है, क्योंकि और इनकी पार्टी को ऐसा लगता है अकाली दल वारिस पंजाब देखो कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव तक अमृतपाल सिंह जेल से बाहर ना आ पाएँ, और अगर वो जेल से बाहर नहीं आ पाते अमृतपाल सिंह, तो पार्टी के सामने कैंपेन के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और ऐसे में पार्टी पंथक पॉलिटिक्स के ज़रिए कोशिश ये कर रही है कि वो ऐसे चेहरों को जोड़े जो जिसके ज़रिए उसे कुछ वोट मिल सकें। और ऐसे में चाहे ये केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को कैंडिडेट बनाना हो या सरबजीत सिंह खालसा को लेकर काम हो, या पंजाब में जो बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा हो, पंजाब के हक और अधिकारों का जो मुद्दा हो, ये अकाली दल वारिस पंजाब दे पूरे पंजाब के अंदर उठा रहा है। हुँ, ठीक है। ऐसी ही एक चर्चा पंजाब में एक और चीज़ को लेकर हो रही है कि मोदी और सुखबीर सिंह बादल यानी कि शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं, उनकी मीटिंग हुई। अब इन दोनों पार्टी के गठबंधन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं जो बीच में। अगर ये गठबंधन होता है और नहीं होता, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अटकलें और चर्चा है, वो क्या है? जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल हुँ। जी की मुलाकात हुई, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा हुई कि क्या पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सांसद आ सकते हैं। हुँ। अब हो क्या रहा है, पंजाब में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं केवल सिंह ढिल्लों हों या जो और तमाम सीनियर लीडर्स हों, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी साहब हों, और नायब सिंह सैनी पंजाब में बीजेपी के पॉलिटिकल कैंपेन का एक बड़ा चेहरा है। तो पंजाब बीजेपी के सारे नेता पर्दे के सामने, यानी कि प्रेस के सामने, इस बात को कह रहे हैं कि भाई पंजाब में कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है और हम सभी 117 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात हुई और इसको लेकर अलायंस की चर्चा नहीं होगी। हुँ। लंबे वक्त तक बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल बादल पंजाब में सरकार चला चुके हैं और बहुत मजबूत सरकार इन दोनों दलों ने वहाँ पे चलाई है। लेकिन साल 2020 में जब नरेंद्र मोदी सरकार कृषि कानून लाई थी, उसके बाद पंजाब में जो पॉलिटिकल प्रेशर था, उस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से शिरोमणि अकाली दल बादल ने अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन
उसके बाद जब इन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा अकेले-अकेले, तो ये जो नतीजे थे इन दोनों पार्टियों के लिए बेहद ख़राब रहे। ना ही शिरोमणि अकाली दल को वैसी सक्सेस मिली और ना ही बीजेपी को वैसी सक्सेस मिली, और क्योंकि पुराना रिश्ता रहा है, बहुत लंबे वक़्त तक अलायंस में रहे हैं, और जब प्रकाश सिंह बादल साहब थे, तो वो इस बीजेपी और अकाली दल के रिश्ते को नौ मांस का नाखून और मांस का रिश्ता बताते थे। तो ऐसे में इन दोनों दलों के लिए ये ज़रूरी था कि अगर इनको पंजाब में अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है या पंजाब की पावर में आना है, तो कम से कम एक अलायंस करना होगा। अब जो स्टोरी है वो इस बात को लेकर है कि जो पंजाब बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि अलायंस नहीं हो रहा, हम 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये लगभग तय होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन का मामला हो या महिला आरक्षण कानून का मामला हो, उसमें शिरोमणि अकाली दल बादल ने इन जो विधेयक हैं इनको समर्थन दिया है। अब कुछ सवाल हैं। अड़चन किस बात की है? अड़चन इस बात की है कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर का फेस होगा? सीटों का बँटवारा कैसे होगा? क्योंकि इससे पहले जो सीटों का बँटवारा था उसमें 94 लगभग सीटों पर अकाली दल लड़ता था और 23-25 लगभग कुछ ऐसी सीटों पर बीजेपी के नेता लड़ते थे। लेकिन अब जो पिछले 5-6 साल का गैप रहा है, इसमें बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनाई है और अकाली दल बादल ने भी अपनी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनाई है। तो क्या कोई चीफ मिनिस्टर का फेस होगा? सीटों का बँटवारा कैसे होगा? और एक कॉमन एजेंडे के तहत ये पार्टियाँ कैसे जाएँगी? क्योंकि किसान जब ये कृषि कानून आए थे उस दौरान बीजेपी के नेताओं का वहाँ पे विरोध हुआ था, दोनों पार्टियाँ अलग-अलग हुई थी। तो अब जो राजनीति है पंजाब में वो बिल्कुल बदली हुई है, और बदले हुए हालात में दोनों राजनीतिक दल अगर साथ आते हैं तो उन्हें एक किसी कॉमन प्रोग्राम के तहत लोगों के बीच में जाना होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे कैंपेन होगा, चीफ मिनिस्टर का फेस कौन होगा, पार्टी का जो बँटवारा है सीटों का वो कैसे होगा, ये सारी बातों को लेकर अड़चन है। लेकिन ऐसा लगभग माना जा रहा है कि ये दोनों राजनीतिक दल एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आ सकते हैं। तो ये पंजाब में जो लगातार सियासत हो रही है उसको लेकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की कि क्या कुछ हो सकता है अगर ये दोनों ही पार्टियां साथ में आती हैं, तो क्या जो जनता जो पहले अलग हुई थी पार्टी उनको एक्सेप्ट कर पाएंगी और पंजाब में जो सियासत है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ हमने जो पहले खबर पर चर्चा की कि अमृतपाल सिंह की जो पार्टी है अकाली दल वारिस पंजाब दे, वहाँ पर जो उम्मीदवार का ऐलान हुआ उसके तार लगातार इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ रहे हैं और इस उम्मीदवार को लेकर भी क्या कुछ चर्चा हो रही है उस पर भी हमने चर्चा की है। अगली खबर हम खेल से जुड़ी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या, आईपीएल 2026 के बाद से इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मुंबई इंडियंस जो फ्रेंचाइजी है उसे छोड़कर कोई और फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर सकते हैं। वो किस फ्रेंचाइजी में जाएंगे इसको लेकर चर्चा हो रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि वो गुजरात टाइटंस में जा सकते हैं जहाँ पर वो पहले भी खेल चुके हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है और साथ ही किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए, हार्दिक पांड्या 2024 में मुंबई इंडियंस में वापस आए थे, तो तब से ही मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है। और 2026 में जो परफॉर्मेंस था, 14 में से 10 मैच हार के मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पे थी, तो उसके बाद से बहुत सारी अटकलें लग रही थी और ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे अखबार ने की थी कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए रखने के पक्ष में मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट नहीं है। वहीं कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी कुछ बयान आए थे। तो उसके बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया जा सकता है, हार्दिक पांड्या केकेआर में जा सकते हैं, सीएसके में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ के नाम आ रहे हैं। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट है, हमारे संवाददाता देवेंद्र पांडे ने रिपोर्ट की है, उसके मुताबिक खबर ये है कि हार्दिक पांड्या ने इच्छा जताई थी गुजरात टाइटंस में जाने की और गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट के साथ उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन हार्दिक पांड्या की पुरानी आदत है कि मुंबई इंडियंस में आए थे तब भी उन्होंने कप्तानी के लिए एक पक्ष रखा था और जिद पे अड़े रहे थे कि मैं कप्तानी चाहता हूं। तो उस समय ये रीज़न देके रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया था कि मुंबई इंडियंस के भविष्य को देखा जा रहा है और रोहित उम्रदराज भी हो रहे थे, कई सारे सवाल उनके फॉर्म पर भी उठ रहे थे। तो इस कारण हार्दिक को कप्तान बनाया गया। हालांकि फैंस का गुस्सा देखा गया था स्टेडियम में कि लगातार हार्दिक पांड्या को बू किया जा रहा था, फैंस गुस्सा जाहिर कर रहे थे। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने अपनी वही जिद रख दी फिर से गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट के सामने। लेकिन गुजरात टाइटंस का मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को एज ए प्लेयर, एज ए ऑलराउंडर लेने को राजी था। लेकिन जब उन्होंने कैप्टेंसी की मांग करी, कैप्टेंसी की जिद पर अड़े रहे, तब गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट और कप्तान शुभमन गिल की भी इसमें सहमति नहीं थी। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें एक बयान भी आया है, उसमें यह बताया गया कि शुभमन गिल को भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में वापस आना चाहते हैं। तो शुभमन गिल एज अ प्लेयर उनके आने से राजी थे। लेकिन जब कप्तानी की बात पता चली तो हर किसी ने इस पर मना ही कर दिया, आपत्ति जाहिर की। लेकिन
हार्दिक पांड्या के जो एक स्पोक्स पर्सन है, उनका भी एक बयान हमारी रिपोर्ट में दिया गया है। उनका कहना है कि हार्दिक पांड्या ने सीधे तौर पे किसी भी फ्रेंचाइजी से या किसी भी फ्रेंचाइजी ने सीधे तौर पे हार्दिक से कोई कांटेक्ट नहीं किया, और उनका कहना है कि जिसने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है तो उसने मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया है। तो इस पर तो देखिए अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ट्रेड होने वाले हैं ये अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में ही रह सकते हैं। अब मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट का क्या प्लान है, हार्दिक एज अ प्लेयर खेलना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि हो सकता है अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाने का मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने मन बना लिया है, तो मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट दूसरे छोर पे ये भी सोच सकता है कि हार्दिक को एज अ ऑलराउंडर वो ट्राई कर सकते हैं किसी नए कप्तान के अंडर में, चाहे वो सूर्य कुमार यादव है, जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं, कई सीनियर प्लेयर्स हैं। तो हार्दिक पांड्या की जिद जो है अभी तक की कप्तानी ही करनी है, वो उनको थोड़ी सी भारी पड़ती दिख रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर काफ़ी गुस्सा दिखाया और उनको फटकार भी लगाई। उनके पहनावे को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आई। ये मुद्दा क्या है, कहाँ पर ये तमाम चीज़ें हुई, ये जानने की कोशिश करेंगे और रेखा गुप्ता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है ये भी बताएंगे। जी देखिए, सोशल मीडिया पर सोमवार से एक वीडियो वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के किराड़ी से विधायक जो हैं अनिल झा का। उसमें एक वीडियो में देखा जा रहा है कि वो साइन कर रहे हैं लेटर्स पे, कुछ महिलाएं भी हैं वहाँ पर जो उनसे साइन कराने आ रही हैं। तो उस वीडियो में वो जो है बनियान और बॉक्सर पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को लेकर ये पूरा मुद्दा है कि अब कल जो है, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने पूछा कि कम से कम महिलाएं जो आ रही हैं आपसे साइन कराने, कम से कम कपड़े तो ठीक से पहनिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाएं आपसे सवाल पूछ रही हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही। तो इस उन्होंने साथ ही विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने मांग की कि अनिल झा को जो है उनकी विधानसभा सदस्यता की जानी चाहिए, उनको वहाँ से निलंबित किया जाना चाहिए। इस पर अनिल झा ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस में जो है लोग हाफ पैंट पहनते हैं, तो क्या इस पर भी रेखा गुप्ता को आपत्ति है? इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि मैं जो है किराड़ी क्षेत्र का विधायक हूँ, वहाँ गरीब लोग रहते हैं और मैं वहाँ ऐसे ही रहता हूँ क्योंकि मैं गरीब जनता का नेता हूँ। तो ये सब हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है अनिल झा पर एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अनिल झा ने विधानसभा में जो है उनके विधानसभा में अनिल झा ने आपत्तिजनक इशारे किए, इसलिए भी उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो ये पूरा मसला है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है और एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं। नेता आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ था, जैसा बताया नैना ने कि किस तरीके से यहाँ पर पहनावे को लेकर चर्चा हुई। अब इसको लेकर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर सिर्फ पहनावे को लेकर इस तरीके की बड़ी मांग जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महिलाओं से जब आप डील करते हैं या फिर उनसे चर्चा करते हैं तो आपकी पहनावे की जो जिम्मेदारी है वो आपकी होनी चाहिए। और इसी को लेकर इस वक्त दिल्ली की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। तमाम बड़ी खबरों पर न्यूज़ रूम चौपाल में आज हमने चर्चा की, चाहे वो पंजाब की राजनीति हो, दिल्ली की राजनीति हो या फिर खेल की खबरें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जनसत्ता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां जाकर तमाम वीडियो विस्तृत रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर जनसत्ता की वेबसाइट हो, इन तमाम जगहों पर आपको ये सारी खबरें पूरी डिटेल में मिलेंगी और आसान भाषा में मिलेंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।